हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ योर ट्रेनर उमर अंसर वंस अगेन। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोटोशॉप का कंप्लीट कोर्स, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट कोर्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अच्छा, इस कोर्स में हम सीखेंगे बेसिक्स से लेकर फोटोशॉप के एडवांस फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज की पहली क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। Roll sound. Action! तो जी, सबसे पहले फ़ोटोशॉप को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस सामने नज़र आता है, जिसमें एक विंडो इधर है और यहाँ पे आपके पास क्रिएट न्यू और ओपन की ऑप्शन आ रही है। क्रिएट न्यू से मुराद है कि आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की डिमेंशंस का एक पेज क्रिएट कर सकते हैं, और ओपन से मुराद है कि अगर आपके पास कोई इमेज पड़ी भी है तो आप उसको ओपन कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर एक पोर्शन है, इसके अंदर आपकी वो फाइल्स शो होती हैं जो रिसेंटली आपने फ़ोटोशॉप पे ओपन की हुई होती हैं। मैंने फ़ोटोशॉप को रीसेट किया है इसलिए कि आपको पता लग सके कि जब आप फ़ोटोशॉप न्यू इंस्टॉल करेंगे तो वो आपके सामने किस तरह से आएगा। सो मैं अभी यहाँ पे एक न्यू पेज क्रिएट कर लेता हूँ। डोंट वरी, मैं आपको पेज क्रिएट करना भी सिखाऊंगा। सो इसको क्रिएट कर लेते हैं हम एक पेज को। पेज क्रिएट करने के बाद जब आप फ़ोटोशॉप में आएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस एक नज़र आएगा। अब ये फ़ोटोशॉप की ख़ास बात है कि आप फ़ोटोशॉप के इंटरफेस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये कलर पैलेट का ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको मैं यहाँ से मूव करके यहाँ पे ला सकता हूँ। ये लाइब्रेरीज़ हैं, इनको मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। एडजस्टमेंट्स हैं, इनको यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। किसी भी पार्ट को निकाल के यहाँ पे ला सकता हूँ। फ़ोटोशॉप को मैं कम्प्लीटली कस्टमाइज्ड कर सकता हूँ जिस तरीके से मुझे पसंद है। आज की इस क्लास का मकसद ये है कि आप अपने फ़ोटोशॉप के जो आपका ये वर्क स्पेस है, इसको इस तरीके से मैनेज कर लें जिस तरीके से मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आता है, ताकि जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल करने में इतना मुश्किल ना आए। सबसे पहले हम इन चीज़ों को निकाल लेते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इसको भी यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और इसको भी ख़त्म कर रहा हूँ। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ये 3 चीज़ें छोड़ी हैं, लेयर्स, चैनल्स और पाथ्स। और यहाँ पे मेरा टूल बार है। टूल बार को मैं इस तरह डबल में कर लेता हूँ और ये एक वर्क स्पेस रेडी हो गई है जिस पे मैं नॉर्मली काम करता हूँ। वर्क स्पेस पे ये हमारे पास इस साइड पे टूल बार है, ये लेयर पैनल है और ऊपर हमारे पास प्रॉपर्टी की एक बार है। प्रॉपर्टी बार में हम जाएंगे यहाँ पे विंडोज़ में, वर्क स्पेस। तो ये आपके पास असेंशियल्स के नाम से एक डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस फोटोशॉप की बनी हुई आ जाती है। इस वर्क स्पेस में अगर आपसे कोई गलती होगी, लेट सपोज आपने यहाँ से लेयर्स के पैनल को हटा दिया और इसको ख़त्म कर दिया, टूल्स को आप इधर ले आए और आपसे ये कैंसिल हो गया, आपने इसको भी यहाँ पे ला के ख़त्म कर दिया, तो आप परेशान हो जाएंगे कि मैं इन चीज़ों को वापस कैसे लाऊं। इन चीज़ों को वापस लाने के दो तरीके हैं। एक तो आप विंडोज़ में जाएं अपनी प्रॉपर्टी बार में और यहाँ से जाके एक एक चीज़ पे क्लिक करके उसको वापस ले आए। लेट से मैंने यहाँ पे टूल्स को वापस लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करता हूँ तो ये टूल वापस आ गए मेरे, और इसको मैं यहाँ पे जाके साइड पे एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैंने अपनी लेयर के पैनल को वापस लेकर आना है, तो मैं यहाँ से लेयर्स को फाइंड करूँगा और इसको क्लिक करूँगा तो ये लेयर्स वापस आ जाएंगी। आप देखें फ़ोटोशॉप में तो कुछ चीज़ों के साथ जो मोस्टली आम तौर पर इस्तेमाल हो रही होती हैं, उनके साथ उनकी एक शॉर्ट की लिखी हुई होती है। जैसे लेयर्स को लाने के लिए मैं F7 प्रेस करता हूँ तो लेयर आ जाती हैं। लेयर्स का पैनल यहाँ पर मैं, लेयर्स इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़ोटोशॉप में एक, जिसको हम आगे चल के सीखेंगे इंशाल्लाह। इसको मैं यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ। अब लेट से आपने इस तरीके से इन चीज़ों को वापस नहीं लेके आना, मैं इनको एक बार दोबारा ख़त्म कर रहा हूँ। अब आप दोबारा चले जाएँ ये विंडोज़ में और इसमें यहाँ पे ऊपर जाके वर्क स्पेस, एसेंशियल्स हैं, आप यहाँ पे इसको कर दीजिए रीसेट एसेंशियल्स। ठीक है, तो ये आपका जैसा फ़ोटोशॉप पैदा हुआ था वैसे का वैसा सामने आ जाएगा। अब मैं दोबारा से अपनी वर्क स्पेस को रेडी कर लेता हूँ जिस तरीके से मुझे पसंद है, जिस पे मैं काम करता हूँ, और यहाँ से टूल्स को इस तरह कर लेता हूँ। कुछ इस तरह की वर्क स्पेस पे मैं काम करता हूँ। मैं दोबारा जाता हूँ विंडोज़ में। मैं ये नहीं चाहता कि एक वर्क स्पेस मैंने बना ली है जिस पे मैं काम करता हूँ तो बाकी सारी वर्क स्पेस भी उसकी वजह से डिस्टर्ब हों। तो मैं वर्क स्पेस में जाऊँगा, यहाँ पे यहाँ से जाके कर देता हूँ न्यू वर्क स्पेस। इसको मैं नेम कर देता हूँ उमैर एंड मैं सेव कर देता हूँ इसको। अब क्या होगा कि अब आप आए वर्क स्पेस में, एसेंशियल्स में, और एसेंशियल्स कर दिया रीसेट। ठीक है,
तो ये आपका फोटोशॉप का वो इंटरफेस आ जाता है आप जब आप इंस्टॉल करते हैं। आप दोबारा जा रहे हैं वर्क स्पेस में और आपको अपना वर्क स्पेस चाहिए जिस पे आप काम करते हैं। तो जिस वर्क स्पेस को मैंने यहाँ से सेव किया था वो सबसे ऊपर क्रिएट हो गया उमैर के नाम से। इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरा वर्क स्पेस मेरे सामने आ गया। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि हमने फ़ोटोशॉप पे कुछ बनाना है। तो जब बनाना है तो किसी चीज़ के ऊपर ही हम बनाएंगे ना। तो बनाने के लिए हमें एक पेज की ज़रूरत है। तो पेज बनाने के लिए हम जाएंगे यहाँ से फाइल में, न्यू। न्यू में जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स इस तरह का खुल के आता है जिसमें कुछ रीसेंट साइजेस हैं जो मैंने मोस्टली अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे कुछ सेव्ड साइज़ होते हैं जो मैं रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं उनको सेव भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ की डिमेंशंस हैं जिन पे नॉर्मली फ़ोटोज़ का काम किया जाता है। प्रिंट के कुछ साइजेस हैं जैसे A4 पेज है, A5 पेज है, A3 पेज है। इस तरह से और भी काफ़ी पेजेस हैं जिन पे प्रिंट किया जाता है नॉर्मली। आर्ट और इलस्ट्रेशन के कुछ पेजेस बने हुए हैं प्री मेड। यहाँ पे वेब से रिलेटेड कुछ पेजेस बने हुए हैं। मोबाइल की स्क्रीन को देख के, आईफोन के, आईपैड के कुछ इन्होंने प्री डिमेंशंस बनाए हुए हैं। यहाँ पे फिल्म एंड वीडियो के लिए कुछ साइजेस उन्होंने ऑलरेडी दे रखे हैं। अब मुझे यहाँ से अपना कस्टम एक साइज़ क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से विड्थ उसकी डिसाइड करूँगा और एक हाइट डिसाइड करूँगा। ये नॉर्मली आपको आपका क्लाइंट भी दे देगा कि मुझे इस डिमेंशन पे एक डिज़ाइन चाहिए या इस साइज़ का एक डिज़ाइन चाहिए, तो उसका आप साइज़ मैन्युअली पुट करते हो या आपको पता होता है कि मैं इस साइज़ पे एक चीज़ बनाने वाला हूँ, तो उसका आप साइज़ यहाँ पे पुट करते हो। अब ये तो साइज़ है इसकी विड्थ और हाइट, इसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्सल्स। इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर है पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर्स। ये इसका यूनिट है कि आपका जो साइज़ है उसका यूनिट क्या होगा। आप इंचेस में साइज़ लगाना चाह रहे हैं, आप पिक्सल्स में साइज़ लगाना चाह रहे हैं, आप सेंटीमीटर्स में साइज़ लगाना चाह रहे हैं। इसमें से मोस्टली तो आपको पता होंगे सेंटीमीटर्स क्या होते हैं, इंचेस क्या होते हैं, लेकिन पिक्सल्स क्या होते हैं ये मैं आपको भी बता देता हूँ। पिक्सल्स होते हैं टाइनी स्क्वायर्स विद कलर इन्फॉर्मेशन। छोटे छोटे स्क्वायर्स जिनके अंदर कलर की इन्फॉर्मेशन होती है। ये नॉर्मली आपने उन इमेजेस में देखे होंगे जो आप लो रेज कैमरा से क्लिक करते हैं तो उनको जूम करने पर ना उनके पिक्सल्स आपको नजर आ रहे होते हैं और आप बोलते हैं कि इस तस्वीर के पिक्सल्स फट गए हैं। वो एक्चुअली फटे नहीं होते पिक्सल, वो पिक्सल नज़र आ रहे होते हैं। तो वो नज़र क्यों आते हैं, क्योंकि मैं अभी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है 72 पिक्सल्स स्लैश इंच, यहाँ पे लिखा हुआ। इसका मतलब है कि 1 इंच के अंदर कितने पिक्सल्स होंगे। अगर 1 इंच के अंदर मैं यहाँ पे एक साइज लगा रहा हूँ 1200 पिक्सल्स बाय 900 पिक्सल्स, तो ये पूछ रहा है कि 1 इंच में कितने पिक्सल्स आने चाहिए। तो अगर मैं उसको कहूँगा कि 1 इंच के अंदर आप 300 पिक्सल्स कर दो, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा पिक्सल्स होने की वजह से पिक्चर बहुत साफ नज़र आएगी, जबकि थोड़े पिक्सल्स होने की वजह से पिक्चर इतनी क्लियर नज़र नहीं आएगी। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे अपने पेज के ऊपर रेड कलर फिल कर रहा हूँ। इसको मैं जूम करता हूँ ना, तो ये देखिए ये मेरे पास पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं मुझे मेरी स्क्रीन पे। ये छोटे छोटे स्क्वायर्स ये बहुत ज़्यादा जूम करने पे मुझे नज़र आ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि फोटोशॉप एक रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। रास्टर मतलब पिक्सल्स पे बेस्ड करता है फोटोशॉप। फोटोशॉप की कोई भी फाइल है वो तो एक वो लिमिट तक ही आप उसको जूम कर सकते हैं, उसके बाद उसके पिक्सल्स नज़र आ जाएंगे, क्योंकि आपने 1 इंच के अंदर कोई ना कोई फिगर तो रखा होगा ना कि इतने ज़्यादा पिक्सल्स होने चाहिए 1 इंच के अंदर। तो 1 इंच को जब आप जूम करके देखेंगे तो उसमें जितने पिक्सल्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे इस तरह। अब यहाँ इस इमेज में तो पिक्सल्स आपको सब में कलर सेम नज़र आ रहा है। अब अगर मैं आपको कोई इमेज ओपन करके दिखाऊं, ओपन, देन मैं उसको डेस्टिनेशन बताऊंगा कि मुझे कहाँ से फाइल ओपन करनी है। ये मेरी ही एक तस्वीर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इस पिक्चर में यहाँ पे तो ये पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रही है, स्किन में कोई डबल टोन नहीं है। लेकिन मैं जब इसको जूम करूँगा, ये देखें, तो जो एक जैसा कलर भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था, मैं अगर उसको भी जूम करता हूँ तो इसमें भी देखें मल्टीपल शेड्स हैं। तो मल्टीपल शेड्स के पिक्सल्स से मिलके एक कलर बनता है जो आपको रियलिस्टिक लग रहा होता है। अभी यहाँ पे अगर सारे पिक्सल्स का कलर एक जैसा ही होता तो ये पिक्चर बहुत ज़्यादा फ्लैट लग रही होती। तो हर पिक्सल के अंदर एक अलग तरह की कलर इन्फॉर्मेशन होती है। आई होप आपको पिक्सल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पिक्सल्स क्या होते हैं। अब इस इमेज के अंदर अगर पिक्सल्स थोड़े होते
अभी यहाँ पे पिक्सल्स कितने हैं वो मैं देख लेता हूँ। अभी इस इमेज के अंदर 72 पिक्सल्स हैं 1 इंच में। तो ये पिक्चर इस तरह की नज़र आ रही है। अगर मैं इसके पिक्सल्स को कम कर देता हूँ और कर देता हूँ 10, अब 1 इंच के अंदर 10 पिक्सल्स होंगे। अब मैं इसको जूम करता हूँ तो ये यहाँ पर ही फटी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पिक्सल्स थोड़े हो गए। थोड़े पिक्सल्स तो कलर की इंफॉर्मेशन कम पिक्सल्स पे डिवाइड होगी, तो इसीलिए ये इस तरह की इमेज नज़र आएगी। जितने ज़्यादा पिक्सल्स के ऊपर कलर की इंफॉर्मेशन नज़र आएगी उतनी ज़्यादा आपकी पिक्चर क्रिस्प और क्लियर नज़र आएगी। ठीक है सर। अब हम दोबारा चले जाते हैं अपने न्यू और ये पेज बनाने की सेक्शन में। यहाँ पे विड्थ 1200 और हाइट 900 आ रही है। ओरिएंटेशन वो इसकी पूछ रहा है कि आपको ये वर्टिकल रखनी है कि हॉरिजॉन्टल रखनी है। ठीक है, मैं जो हॉरिजॉन्टल पेज बनाना है, पिक्सल्स पे बनाना है, 72 पिक्सल्स होने चाहिए 1 इंच के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे वो पूछ रहा है RGB कलर मोड। कलर मोड है और उसके अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है RGB, बिट मैप, ग्रे स्केल, CMYK, लैब कलर्स। ठीक है सर। तो ये क्या होता है, RGB कलर्स क्या है, बिट मैप क्या है? अगर लेट्स से यहाँ पे बिट मैप होता तो आपका डिज़ाइन किसी और तरह का बन जाना था क्या? तो ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें मेन आपको 2 कलर्स ही समझने की ज़रूरत है, एक RGB और एक CMYK। ठीक है, मैं ये RGB कलर्स में आ जाता हूँ, आपको बताता हूँ RGB है क्या। मैं एक ब्लैंक पेज यहाँ पे ले लेता हूँ। अब RGB क्या है? RGB RGB के अंदर आपके पास 3 कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। ये 3 कलर्स होते हैं आपके पास RGB के अंदर। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी इमेज के अंदर या अपने डिज़ाइन के अंदर सिर्फ ये 3 कलर ही यूज़ करेंगे। एक्चुअली होता ये है कि इन 3 कलर्स से मिलकर बहुत से कलर्स बन रहे होते हैं। आपके पास जितने भी कलर्स हैं वो इन 3 कलर्स से मिलकर बन रहे होते हैं। आपको यहाँ पे नीचे कलर्स का एक व्हील नज़र आ रहा होगा, जिसमें आपको उन्होंने तरीके से दिखाया हुआ है कि RGB से मिलके किस तरह से डिफरेंट कलर्स बनते हैं। RGB कलर्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? RGB कलर्स यूज़ होते हैं वेब मीडिया में। वेब मीडिया क्या है? वेब मीडिया वो हर चीज़ है जो स्क्रीन पे आप देख रहे होते हैं। आप मोबाइल पे जो चीज़ देख रहे हैं, आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप अपनी LED पे देख रहे हैं, कहीं पे भी स्क्रीन अगर शामिल है तो स्क्रीन के ऊपर जितने भी कलर्स, आपका डिज़ाइन अगर स्क्रीन पे चलेगा तो वो उसमें आप यूज़ करेंगे RGB कलर्स। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ रहे हैं CMYK कलर्स। तो CMYK क्या है ये आप समझ लेते हैं। CMYK में हमारे पास होते हैं 4 कलर्स, सयान, मजेंडा, येलो और ब्लैक। A फॉर की कलर, मतलब ब्लैक कलर। ठीक है सर, आई होप आपको समझ आ गया हो। सयान, मजेंडा, येलो और ब्लैक कलर्स इस्तेमाल होते हैं प्रिंट मीडिया में। लेट्स से मुझे लेटर हेड प्रिंट करना है, मुझे बिजनेस कार्ड प्रिंट करना है, मुझे बैनर कोई प्रिंट करना है, मुझे कोई बिल बोर्ड प्रिंट करना है, तो उसमें मुझे कोई भी कलर चाहिए तो उसको मैं सयान, मजेंडा, येलो और ब्लैक से मिला के ही बनाऊंगा। मतलब उसके टाइम पे मैं यहाँ से कलर्स में सयान, मजेंडा, येलो और ब्लैक यूज़ करूँगा। आई होप आपको CMYK और RGB का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो हम आगे कोर्स में चलते चलते सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो यहाँ तक सेटिंग करने के बाद अगर आप करते हैं यहाँ से क्रिएट, तो आपके पास आपकी जो आपने डिमेंशंस बताई थी उनके ऊपर एक पेज क्रिएट होके आ जाता है। अब इस पेज के ऊपर हम डिज़ाइनिंग क्या करेंगे, क्या क्या बनाएंगे और कैसे कैसे बनाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लासेस में इंशाल्लाह सीखेंगे। सो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है मुझे लगता है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपसे मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।